नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने कर्म पर अडिग रहें, चाहे दुख कितना भी गहरा हो तो अपने विश्वास में दृढ़ रहें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह हमेशा स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए दुख को स्थायी समझकर हार मानना मूर्खता है। दुख हमारे जीवन में न चाहकर भी प्रवेश कर जाता है और हमें टूटने का एहसास कराता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान दें तो समझ पाएंगे कि दुख जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही हमारी मजबूती का प्रतीक है। दुख से भागना या उससे घबराना किसी समस्या का हल नहीं है। हमें इसे समझने, सहने और इसे पार करने की शक्ति अपने भीतर ढूंढनी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम अपनी चुनौतियों से मुंह मोड़ लेंगे तो न तो हम खुद को बना पाएंगे और न ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए दुख के क्षणों में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने दुखों से लड़ते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। दर्द में भी मुस्कुराना है, यही तो है जीवन की शाम। जो हारता नहीं, कठिनाई से वही कहलाता है सच्चा इंसान। दुख के क्षणों में हमारा मन टूट जाता है और हम अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम इस दुख को एक अवसर के रूप में लें तो यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दुख से घबराने की बजाय हमें इससे सीख लेकर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर ही है। अगर हम सोचते हैं कि केवल हमें ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है तो यह हमारा भ्रम है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दर्द में डूबकर टूट जाते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने हर संघर्ष से जीत हासिल करें। सूरज की तरह चमकना है तो पहले झेलना पड़ेगा। जीवन में जीतने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ेगा। दुख को झेलना और उसे पार करना एक कला है। यह कला केवल वही सीख पाते हैं जो अपने जीवन में हिम्मत और धैर्य बनाए रखते हैं। जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें उसका सामना पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। जीवन का यह रास्ता हमें और मजबूत बनाता है। दुख का समय हमें हमारे अंदर छिपी कमजोरियों को उजागर करता है ताकि हम उन पर काम कर सकें और अपनी आत्मा को निखार सकें। अगर हम कृष्ण के संग देश को गहराई से समझें तो पाएंगे कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करती है। जब हम इस दृष्टि से दुख को देखते हैं तो वह एक अवसर बन जाता है। हमें जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, गिराएंगी और हमें तक आएंगी भी, लेकिन जो रुके बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही असली विजेता कहलाता है। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। दुख और सुख दोनों ही हमारे सफर का हिस्सा हैं। अगर हम केवल सुख की कामना करें और दुख से बचने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने जीवन में सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी विजय है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो दुख का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हम उसे एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उसे पार करने का संकल्प लेते हैं। यही जीवन का सत्य है कि हर मुश्किल के बाद आसानी का मार्ग खुलता है। मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे लेता है
वही हर दुख को हरा देता है। दुख में हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। ये वह समय होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस समय को सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमें मजबूत बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। जो जीवन की कठिनाई में नदी के पास खड़ा रहे वही सच्चा योद्धा है। हर दुख में जो लड़ता रहे वही सच्चा विजेता है। जीवन में कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें हमारी सीमाओं का अनुभव कराता है और हमारे अंदर छिपी अनंत ऊर्जा का एहसास कराता है। अगर हम अपने हर दुख को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। दुख का आना और जाना जीवन का नियम है। हर बार जब कोई मुश्किल आती है तो वह हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए आती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थाई हैं। हमें किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम दुख में भी अपने मन को शांत रखते हैं तो वह हमें हमारी असली ताकत का अनुभव कराता है। हमें यह समझना होगा कि यह कठिनाइयां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। दुख से डरना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन सच्ची हिम्मत वही है जब हम उस दुख का सामना करने का साहस जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा वीर है। मन की स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हमें भावनाओं से रहित हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमें सिखाने के लिए आती हैं। हर आंसू का मतलब हार नहीं होती। दर्द की गहराई में छुपी कोई राह होती है। जब भी दुख आता है तो वह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे फैसले सही थे? यह आत्म मंथन का समय होता है। अक्सर जब हम अपने जीवन में कर सोचते हैं तो कभी हम अपने रास्ते में सुधार कर पाते हैं। दुख हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। दुख को सहने की शक्ति हर किसी में होती है। यह वह शक्ति है जो समय के साथ हमारे भीतर जागती है। अगर हम यह मान लें कि दुख का कोई अंत नहीं है तो हम गलत हैं। समय हर घाव को भरता है और हर दुख को दूर करता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए। दुख में घबराना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। हमें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए और उसे पार करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर आता है। दुख कितना भी गहरा हो, सुख की किरण फूट की जाती है। जीवन में हर किसी को अपने अपने तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। कोई अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझता है तो कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करता है। कोई अपनों से बिछड़ने का दुख रहता है तो कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा होता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सभी दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम अपनी हर समस्या का सामना दृढ़ता से करें तो हमें उस पार करने का मार्ग भी मिल जाता है। कृष्ण का संदेश है कि हम अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करें। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह सिखाया था कि जब तक हम अपने भीतर के डर को नहीं हराते तब तक बाहरी विजय का कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों और डर का सामना करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुख का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है। कई बार यह हमारे आत्मा के स्तर पर होता है। जब हम अपनों से दूर होते हैं, हमारे सपने टूटते हैं या जब हमें किसी से विश्वासघात मिलता है, तब यह दुख हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश है कि हमें इस टूटे में भी खुद को समेटना आना चाहिए। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें
तो कोई भी दुख हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकता। हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। अगर हम हर दुख को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। हमें अपने हर अनुभव को अपनी ताकत बनाना चाहिए और हर दुख को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जिंदगी में इन दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बदुआ। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ भगवान हमेशा होते हैं।
आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजरें फेर ले तो मोहताज बना देता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें, राधे राधे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है, वही सुंदर इंसान है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा। माँ बाप रहम खा लेते हैं, पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजों के लिए समय ही न बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो।
इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिस्से वही चमकेगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। जीवन का वही पल बहुत खास होता है जब परिवार आपके साथ होता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है।